इस घर पर सिर्फ मेरा हक है। पापा के बीमार होने पर दाना और उनका इलाज का सारी जिम्मेदारी मैंने ही उठाई थी और बड़ी मुश्किल से वो वक्त गुजार। इस घर पर मेरा भी हक है। ये घर मैं तुम्हें किसी कीमत नहीं लेने दूंगा, चाहे तुम जो कुछ मर्जी कर लो। देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम बाज ना आए और ये घर ना छोड़ा तो मैं तुम्हें अपनी चोंच मार मार कर यहाँ से भगा दूंगा। इस घर बड़ा पर आया मेरा भी भगाने हक वाला। है। पहले ये तुमने घर मैं पापा तुम्हें का किसी जमा कीमत किया नहीं हुआ लेने सारा दूंगा। दाना खा लिया इस और घर अब पर इस घर मेरा पे भी भी कबाद हक है। होना चाहते हो। ये घर मैं मैं तुम्हें तुम्हें किसी बता कीमत रहा नहीं हूँ, लेने दूंगा। अब यहाँ पर इस तुम्हारा घर राज पर नहीं मेरा चलेगा। भी हक है। और वो दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे और आपस में लड़ाई करी जा रहे थे। इनका शोर सुनकर इनके पड़ोसी परिंदे भी इकट्ठे हो गए, जिसमें उल्लू भी था। उल्लू बोला, लड़ो नहीं, तुम्हारा झगड़ा अभी खत्म करवाते हैं। वो लड़ाई से रुक गए। कैसे खत्म करते हो तुम? आज तुम्हारा इंसाफ देखते हैं। चूचू, तुम बड़े भाई हो ना, तो बड़ा भाई छोटे भाइयों का भी सोचता है। तुम ये घर छोड़ दो। वैसे भी तुम नया घर बनाना जानते हो, तुम्हें घर बनाना अच्छे से आता है। वाह उल्लू मियाँ, बड़ा इंसाफ किया। मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ इस घर को बनाने में लगा दी और आज इसको बैठे बिठाए ही ये घर दे दूं, ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। कुकू, फिर तुम ही बात मान लो। तुम ही छोड़ो ये घर और इस लड़ाई को यहाँ पे ही खत्म करो। भाई, मैं क्यों छोड़ दूं इसे? ये मेरे भी बाप का घर है और वैसे भी मैं जाऊंगा किधर? जब से इनका भाई फौत हुआ था, इन भाइयों की आपस में लड़ाई ही खत्म नहीं होती थी। अब तो जंगल के सारे परिंदे भी खामोश हो गए थे। फिर कबूतर बोला, भाई, मैं तो कहता हूँ कि अगर लड़ाई खत्म करनी है तो हमें तोते के पास जाना चाहिए। वो हम सब में से बड़ा भी है और अक्लमंद भी। वो ही इस मसले का हल बता सकता है। इन दिनों तोते की धनाई के चर्चे आम थे, तो सारे परिंदे तोते के पास चले जाते हैं। सब ठीक तो है ना? आप सब आज ऐसे इकट्ठे क्यों हुए हैं मेरे पास? ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। अब इनका फैसला आप ही को करना होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इंसाफ के मुताबिक ही फैसला हो। अब बताओ कि क्या मसला है और क्या चाहते हो? मैं कुकू का बड़ा भाई हूँ। ये घर मैंने अपने माँ बाप के साथ मिलकर बनाया। अब मैं इसको ये घर हरगिज नहीं दूंगा। कुकू, तुम क्या कहते हो? उस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि चूचू का। मैं अपने माँ बाप का छोटा बेटा हूँ, इसलिए उस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। कहते तो तुम दोनों ठीक ही हो। उस घर पर तुम दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा है और तुम दोनों को बराबर का ही घर मिलना चाहिए। इसलिए मैं तुम सब परिंदों के सामने एक राय दूंगा, अगर तुम सबको पसंद आ जाए तो। कुकू और चूचू दोनों भाइयों ने कहा कि हमें आपका फैसला मंजूर है। तुम दोनों भाइयों को एक नया घोंसला बनाना पड़ेगा और तुम दोनों इसमें मिलजुल कर काम करोगे। जब तक ये नया घोंसला नहीं बन जाता, तुम दोनों एक साथ पुराने घोंसले में ही रहोगे। सब परिंदे तोते की जहानत की दाद देते हैं कि इसने बहुत ही अच्छा फैसला किया, और इसके फैसले से सब परिंदे बहुत ही खुश होते हैं और वापस लौट जाते हैं। 2-3 दिनों में वो दोनों भाई मिलकर नया घोंसला बना लेते हैं। वो दोनों भाई बहुत खुश होते हैं, लेकिन अचानक एक नया मसला शुरू हो जाता है। वो ये जो इन्होंने पहले सोचा ही नहीं था कि नए घोंसले में कौन रहेगा। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि हर कोई नए घोंसले में रहना चाहता है। लेकिन इस बार कुर्बानी बड़ा भाई देता है और वो कहता है, कुक्कू, पुराना घर है तो बहुत ही टूटा फूटा, लेकिन तुम छोटे हो, इसलिए तुम नया घर ले लो और मैं पुराने घर में ही रह लूंगा। कुक्कू तो चाहता भी यही था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर दोनों अपने अपने घर को चले जाते हैं। ये इनकी पहली रात थी। आसमान पर काले बादल छाए थे। अचानक तेज गर्ज चमक के साथ बारिश स्टार्ट हो जाती है और कुक्कू जल्दी से अपने घोंसले में छुप जाता है। उसे बहुत डर लगता है क्योंकि वो अकेला होता है। पहले तो दोनों साथ ही होते थे। वो सोचता है कि अलग होने का फैसला तो उसका अपना ही था, फिर क्यों इसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा। ऐसे ही वो सारी रात सोचता रहता है। उधर जूजू का भी यही हाल होता है।
पहले दोनों भाई साथ होते थे, लेकिन आज जूजू का भी दिल नहीं लग रहा था, इसलिए दोनों भाइयों ने जाकर ही रात गुजार दी। और फिर सुबह हो जाती है, और सुबह होते ही बड़ा भाई खाने की तलाश में निकल पड़ता है। उधर छोटा भाई, जिसने अनाम में आकर अलग घर तो कर लिया था, सारी रात ना सोने की वजह से शायद उसे बुखार हो गया था। उसे दाने की कोई होश नहीं थी और वो ऐसे ही लेटा था। लेकिन जब भूख और प्यास ने तंग किया तो वो सीधा नदी के किनारे की तरफ चल पड़ा। बड़ी मुश्किल से वो नदी के किनारे पहुंच ही जाता है और वहां से थोड़ा सा दाना और पानी पी लेता है। उसमें वापस जाने की हिम्मत नहीं रहती, इसलिए वो वहां पे ही बैठा रहता है। शाम होने को थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वापस घर को जा सके। अचानक उसे एक कौवा नजर आता है और वो कौवे से कहता है, कौवे भैया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद मुझे बुखार है। आप प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ाएं, कभी मैं भी आपके काम आ सकता हूँ। देखो भाई कुकू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन तुम तो अपने भाई के ही नहीं बने, मेरे क्या बनोगे? तुम दोनों भाई कभी किसी परिंदे के काम नहीं आ सकते, बल्कि तुम्हें तो पता ही नहीं, सब परिंदों ने ये फैसला किया है कि कोई भी तुम दोनों से बात नहीं करेगा। पहले तुम दोनों भाई आपस में एक घर के लिए लड़ते रहे और फिर नए घर के लिए लड़ते रहे। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर कौवा वहां से चला जाता है। कुक्कू को कौवे की बात का जरा भी दुख नहीं था, क्योंकि वो सच ही तो कह रहा था। फिर कुक्कू अपने आप में हिम्मत करता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने नए घर की तरफ पहुंच ही जाता है। रात होने ही वाली थी। कुक्कू रात के खौफ के डर से अपने घोंसले में सहमा हुआ बैठा था और वो ये सोच रहा था कि मैं क्यों ना अपने भाई के पास चला जाऊं। मेरा भाई मुझे माँ बाप की तरह प्यार करता था। पता नहीं ये घर अलग करने का ख्याल कहाँ से मेरे दिल में लेकिन फिर उसकी अना आड़े आ जाती है और वो चुपचाप अपने घोंसले में ही बैठा रहता है। इधर जूजू का भी वही हिसाब था। वो अपने भाई चूचू को बहुत याद कर रहा था, लेकिन पता नहीं कौन सी चीज़ थी जो इन दोनों को एक दूसरे के पास जाने से रोक रही थी। ये वो चीज़ थी जो हर इंसान, हर परिंदे में पाई जाती है। अगर कोई परिंदा या कोई इंसान इसको मात दे दे तो वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन ये दोनों भाई अपने दिल से तो हार मान चुके थे, लेकिन हार मानने को तैयार ना थे। चूचू ऐसे ही उदास बैठा था कि अचानक जोजो जोजो उसे ऐसी आवाज सुनाई देता है, लेकिन जब वो थोड़ी और करता है तो उसे पता चलता है ये आवाज तो उसकी माँ की। जोजो, जिंदगी बहुत छोटी है। आने वाली खुशी के हर लम्हे को नेमत समझो और कुदरत की तरफ से आने वाले दुख से डरो। आज कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। जो तुम दोनों भाइयों ने आपस में तनाव पैदा किया है, तुम लोगों ने मेरी रूह को खूब सुकून बख्शा है। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद ना थी। चूचू, अभी तुम छोटे हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है लड़ने की। तुम लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी तुम लोगों से। जूजू पर माँ की बात का बहुत असर होता है और वो बहुत परेशान हो जाता। सुबह होते ही जूजू अपने भाई चूचू के घर की तरफ चल पड़ता है और अपने भाई के पास आकर वो उसे रात का सारा वाकया सुना देता है और दोनों भाई फिर हंसी खुशी से अपने पुराने घर में एक साथ रहने लग जाते हैं। दोस्तों, हम सबको चाहिए कि आपस में लड़ाई झगड़े ना करें और अना में आकर अपने रिश्तों को ख़त्म ना करें।